हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 विच इज़ ग्रेटर। सो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सो 2/7 ऑफ 3/4। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 3/4। सो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और हम फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सो देखो, 2 और 4 ये सेम टेबल में कट होते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 3 इज़ 3, 7 इंटू 2 इज़ 14। नाउ लुक एट द राइट साइड। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। ओके, 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 1 टाइम। सो आंसर इज 3 इंटू 1 इज़ 3, 1 इंटू 8 इज़ 8। सो अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 3/15 या 3/8। अब यहाँ देखो, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। यहाँ 14 है और यहाँ 8 है और इसे कंपेयर करना मुश्किल है। सो हम पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। Here we will write 14, here we will write 8. ओके, सो सबसे पहले प्राइम नंबर लेंगे 2। 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स एंड 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स। ओके, अगेन देखो, 7 तो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा बट 2 आएगा, 4 की टेबल में 2 आ जाएगा। सो 7 यहाँ लिखेंगे, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स, अगेन 2, 7 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम। अब इसे हम 7 को सॉल्व करेंगे। 7 की टेबल में 1 टाइम आता है। सो व्हाट इज़ द एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 7 इज़ 56। सो द एलसीएम इज़ 56। सो पहले हम 3/14 ये जो नंबर है इसको मैंने लिखा है। अब देखो, डिनोमिनेटर 14 है, 14 को डिनोमिनेटर 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 14 इंटू 4 इज़ 56। ओके, 14 को 56 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। सो डिनोमिनेटर को 4 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे। 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड 14 इंटू 4 इज़ 56। ओके, ये लेफ्ट साइड है। अब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ नंबर है 3/8। सो देखो, 8 की टेबल में 56 आएगा 7 टाइम्स एंड हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 इज़ 21, 8 इंटू 7 इज़ 56। सो अब देखो, डिनोमिनेटर्स दोनों में सेम हो गए हैं, 56। सो अब कंपेयर करना ईजी है कि 12/56 बड़ा है या 21/56 बड़ा है। सो 21/56 इज़ ग्रेटर। ओके, सो विच वन इज़ ग्रेटर? So therefore 3/5 of 5/8 is greater. Question 2, half of 6/7 और 2/3 of 3/7। सो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट साइड। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/7। देखो, 1 7 एक टेबल में नहीं कटते, 2 6 कटते। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। सो 1 इंटू 3 इज़ 3 एंड 1 इंटू 7 इज़ 7। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द राइट साइड। 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/7। 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम। 2 इंटू 1 इज़ 2 और 1 इंटू 7 इज़ 7। सो विच वन इज़ ग्रेटर, 3/7 और 2/7? इसको कंपेयर करना ऐसे ही आसान है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, 7 7 है। सो ये 3/7 बड़ा है। therefore this one half of 6/7 is greater। मतलब लेफ्ट साइड बड़ा है और लेफ्ट साइड क्या है क्वेश्चन? हाफ ऑफ 6/7। सो आपको ये लिखना है और ये लिखना है, इट इज़ ग्रेटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। सैपलिंग्स मतलब छोटे प्लांट्स इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। सो 2 सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। सो हमें फर्स्ट सैपलिंग
और लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर, सेकंड और थर्ड के बीच में भी डिस्टेंस होगा 3/4 मीटर, एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी डिस्टेंस होगा 3/4 मीटर। सो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट and the last sapling is देखो, हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो 3/4 और फिर सेकंड 3/4 है और थर्ड 3/4 है। ओके, मतलब यहाँ फर्स्ट का 3/4, सेकंड का 3/4, थर्ड का 3/4। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 4 है, 3 + 3 + 3 9। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 4 सैपलिंग्स है। ओके, अगर क्वेश्चन में बहुत सारे सैपलिंग्स हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3/4 है मीटर, कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3, क्योंकि डिस्टेंस 3 देखो ये है 3/4 3 टाइम्स है। सो देखो 4 और 3 कोई सेम टेबल में नहीं कटते। 3 × 3 = 9 एंड डिनोमिनेटर 4। सो आंसर इज 9/4 मीटर। सो इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन first and the last sapling is 9/4 मीटर। नाउ सो इस क्वेश्चन में देखो 9/4 मीटर को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सो 9 वी विल राइट हियर, 4 यहाँ लिखेंगे। 4 की टेबल में 8 आएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर 1, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर। सो डिनोमिनेटर सेम टू सेम, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर। सो 9/4 मीटर भी आंसर है एंड 2/4 मीटर भी आंसर है। सो इधर यू कैन राइट 9/4 मीटर या 1/4 मीटर। Now we will solve question 6. Lipika reads a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. So लिपिका एक दिन में 3/4 आवर बुक पढ़ती है। सो लिपिका ने 6 डेज बुक पढ़ी है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। सो टोटल कितने घंटों में लिपिका ने एक बुक पढ़ी है? लिपिका रीड्स बुक in 1 day. In 1 day she read 3/4 hours. एक दिन में 3/4 hours बुक पढ़ी थी। एंड नाउ वी विल फाइंड लिपिका रीड्स बुक इन 6 days. 6 days में कितनी पढ़ी होगी? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 1 डे में इतना है तो 6 days में कितना होगा? वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 6। सो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 × 1 is 4, 4 + 3 is 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, सो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स एंड 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। ओके, सो 7 × 3 is 21, डिनोमिनेटर इज 2। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सो वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 21 वी विल राइट हियर, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, वी विल सब्ट्रैक्ट नाउ। नेक्स्ट नंबर नीचे लाएंगे 1। 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, सो इसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम 0 लिखेंगे। सो दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर। डिनोमिनेटर सेम टू सेम 2, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर। सो लिपिका, how many hours in all were required by her to read the book? So Lipika read the book in 1/2 hours.
Question 7. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 3/4 liters of petrol? एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है. अब हमें पूछा यह है कि 3/4 लीटर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कार. सो इन 1 लीटर कार रन्स 16 kilometer into 3/4 liter. Car will run, we will multiply 16 into 3/4 क्योंकि 1 लीटर में कार 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है. 3/4 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी. सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16. इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 4 2 8, 8 + 3 इज़ 11, डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से. सो 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स. 11 × 4 इज़ 44. सो into 3/4 liters car will travel cover 44 kilometer. Now we will solve question 8. Part A, provide the number in the box such that 2/3 into dash is 10/30. So देखो हमें इस बॉक्स में नंबर्स फाइंड करने हैं. 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 10 आता है. 2 × 5 इज़ 10 एंड 3 को 30 कब आता है. 3 × 10 इज़ 30. सो 2 × 5 इज़ 10, 3 × 10 इज़ 30. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन डैश इज डैश. सो हमें बॉक्स में इस बॉक्स में क्या नंबर फाइंड हुआ. 5/10. ओके, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे. सिंपल मतलब देखो 5 की टेबल में 10 आता है. ओके, सो 5 की टेबल में 5 आएगा 1 टाइम एंड 5 की टेबल में 10 आएगा 2 टाइम्स. हमें इसका सिंपल करना है. ओके, हमें ए की टेबल से कट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 into डैश इज 24/75. सो 3 की टेबल में 24 कब आता है. 3 × 8 इज़ 24 एंड 5 की टेबल में 75 कब आता है. सो देखो 5 की टेबल में 75 को फाइंड करने के लिए हम उसे डिवाइड करेंगे. 75 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे. 5 की टेबल में 5 1 टाइम माइनस करेंगे. 25 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स. सो आंसर इज 15. ओके, सो 3 × 8 इज 24, 5 × 15 इज 75. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन. सो हमें क्या ऑब्टेन हुआ. 8/15. इसका सिंपल हमें फॉर्म फाइंड करना है. सो 8 और 15 ये कोई एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होती, कोई टेबल में नहीं कटते. सो इसका आंसर होगा 8/15 ही. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.